कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ऑयल टैंकर में धमाका, 3 अफराद जवां हक 17 जख्मी हो गए। धमाके की आवाज दूर तक सुनी गई। इतराफ में रहने वाले लोग घरों से बाहर निकल आए। रेंजर्स और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। आग लगने से 3 गाड़ियां और 4 मोटरसाइकिलें तबाह हो गई। जख्मियों में खातून, 3 सिक्योरिटी, 2 रेंजर्स और 1 पुलिस एहलकार, गैर मुल्की और दीगर अफराद शामिल। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े का नोटिस, पुलिस चीफ से रिपोर्ट तलब, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने के भी अहकामात। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंचार का कहना है कि वाक़या दहशत गर्दी का नतीजा है। दहशत गर्दों ने निशाना एक कार को बनाया जिसमें गैर मुल्की सवार था जो जख्मी हुआ। SSP मलिर काशिफ अब्बासी के मुताबिक हर तरह से तफ्तीश की जा रही है। वाक़े के बाद सूबाई वज़ीर दाखिला, IG सिंध और दीगर अफसरान मौके पर पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची के अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख का इज़हार, कहा वाक़े के जिम्मेदार पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान के खोखले दुश्मन हैं। चीनी दोस्तों की सलामती को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी क़यादत तमाम और बिलखसूस मुतासिरीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। कहा वाक़े के जिम्मेदार पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान के खोखले दुश्मन हैं। मुल्ज़िमान की शिनाख्त और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तहकीकात जारी हैं। अवाम अफवाहों पर कान ना धरें, एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जारी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी की ऑयल टैंकर धमाके के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन चल रहा है, इसमें किसी किस्म का कोई खलल नहीं आया। कराची के लोग मुतमईन रहें। उन्होंने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। वाक़े की हम तहकीकात कर रहे हैं। वाक़े के हवाले से जांच की जा रही है। पाकिस्तान की कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी शहरियों पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने की अज़्म का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़ोहरा बलोच ने कहती हैं दहशतगर्दी की ये कार्रवाई पाकिस्तान और चीन की बायदार दोस्ती पर भी हमला है। हम इस बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपने चीनी भाइयों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुजरिमों और उनके सहूलतकारों को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान में कायम चीनी सफारत खाने की कराची एयरपोर्ट के करीब बम धमाके की मजम्मत। वाक़े में होने वाली हलाकतों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। चीनी कौंसल खाने ने कहा कि पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिलकर इस वाक़े के बाद काला अमल तय करने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी कौंसल खाने ने पाकिस्तानी हुकाम से दरख्वास्त की कि वो इस हमले की जामिया तहकीक करें और मुलव्वस अफराद को सजा देने के साथ साथ पाकिस्तान में मुख्तलिफ मनसूबों में काम करने वाले चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इकदाम करें। मियांवाली में CTD की कार्रवाई। फितना खारिज ने 7 दहशतगर्द हलाक, 8 फरार। CTD हुकाम के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों से 6 दस्ती बम, सेफ्टी फ्यूज वायर, 7 क्लाशिनकोफ गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। फरार होने वाले दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। CTD टीमों ने मकड़वाल के करीब नाकाबंदी कर ली। दहशतगर्दी मियांवाली में बड़े हमले की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर चुके थे।
फलस्तीन और गजा के अवाम से इज़हार यकजहती के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज होगी। कॉन्फ्रेंस दोपहर 3 बजे वान सदर इस्लामाबाद में होगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुश्तरका तौर पर मेजबानी करेंगे। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की जानिब से दावतनामे जारी कर दिए गए। हुकूमती वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात करके आज होने वाली फलस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में पेश रफ्त पीटीआई वकील मुर्तजा तौरी की समात मुलतवी करने की सदा मंजूर। जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने केस पर समात की। एहतसाब अदालत ने केस की समात 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। 5 अक्टूबर को लाहौर हंगामों में गिरफ्तार पीटीआई कारकुनान मुकदमे से डिस्चार्ज। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 17 अफराद को मुकदमे से डिस्चार्ज किया। मुसर्रत जमशेद चीमा, राय मोहम्मद अली समेत दीगर को मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा कि पुलिस ने डंडे बरामद करने और तफ्तीश के लिए 10 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त के साथ कोई MLC मौजूद नहीं। तफ्तीशी अफसर भी CCTV फुटेज हासिल करने में नाकाम रहे। पुलिस की जानिब से लगाए गए इल्जामात बज़ाहिर दुरुस्त नहीं। तूफान अलक्सा ऑपरेशन और गजा पर मुसलत इसराइली जंग को 1 साल मुकम्मल। 7 अक्टूबर 2023 को फलस्तीनी वज़ामती तंजीमों ने अलिया सुबह गजा के इतराफ में मौजूद आबादियों और फौजी अड्डों पर हमला किया था। इस हमले में 1200 के करीब इसराइली हलाक हुए थे। हमास की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल के हाथों नस्ल कुशी में अब तक 42,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके। शोहदा में 16,000 बच्चे और 11,000 से ज्यादा खवातीन शामिल। फलस्तीन के मजलूम अवाम की हालत इज़हार पर दुनिया की खामोशी इंसानियत के लिए एक अलमिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का यौम इज़हार यकजहती फलस्तीन पर पैगाम। कहा कि फलस्तीन का मसला सिर्फ फलस्तीनियों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। पाकिस्तान हमेशा से फलस्तीन के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करता आया है और करता रहेगा। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम फलस्तीन के साथ खड़े हैं। जब तक इसका मुनसिफाना हल फलस्तीनी अवाम की उमंगों के मुताबिक नहीं निकलता, दुनिया में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। दुनिया और इंसानी हकूक की तंजीमों को चाहिए कि फलस्तीन के मजलूम अवाम की मदद के लिए आगे बढ़े और उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। आज पूरा पाकिस्तान मुतहिद होकर इसराइली जुल्म और सितम के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेगा। सेनेटर शहरी रहमान का 7 अक्टूबर यौम यकजहती फलस्तीन के मौके पर पैगाम। कहा कि इसराइली जाहिरियत और जंगी जुनून को आज 1 साल मुकम्मल हो चुका। 1 साल से जारी इसराइली बर्बरियत में अब तक 42,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके, जिनमें 16,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। इस 1 साल में इसराइल मशरिक़ वस्ता और आलमी अमन के लिए एक संगीन खतरा बन चुका है। इसराइली जंगी जुनून को रोकना आलमी दुनिया की जिम्मेदारी है। इसराइल की गजा में जंग। हजारों अमरीकी शहरी यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशियाई मुल्कों के दर हुकूमतों में एहतजाज। लंदन, रोम, बर्लिन, केप टाउन और चिली में भी मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का अमरीकी इंतजामिया से इसराइल को असले की सप्लाई रोकने के लिए नारेबाजी, जंगबंदी का भी मुतालबा किया गया।
डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार, तबादला मार्केट में कीमत में मजीद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मस्बत कारोबार का आगाज, 100 इंडेक्स में 49 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 81 पॉइंट्स 591 पर ट्रेड करता देखा गया। उधर इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद 12 पैसे सस्ता, अमरीकी करेंसी की कीमत 277 रुपए 40 पैसे हो गई। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद ने कहा कि हमारे पास टीम में 2 स्पिनर्स और 3 फास्ट बॉलर हैं, हम चीजों को तब्दील करके ट्रैक पर वापस आना चाहते हैं। इंग्लिश कप्तान ओली पॉप बोले, हम टॉस जीतते तो बैटिंग ही करते, मैच के लिए अच्छी तैयारी कर रखी है। पाकिस्तान से टोरंटो जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी, पीआईए ने टिकटों में 15% रियायत का ऐलान कर दिया। पीआईए के मुताबिक टिकटों में 15% रियायत का फायदा मुसाफिर 15 अक्टूबर तक उठा सकेंगे और 15 अक्टूबर तक बुक करवाई गई टिकटें 20 दिसंबर 2024 तक सफर के लिए इस्तेमाल की जा सकेंगी। ये इकदाम मुसाफिरों के लिए खुश आइंद है, जिससे उन्हें अपनी जरूरियात के मुताबिक सफरी सहूलियात हासिल करने में मदद मिलेगी। और महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मतला जिज़वी अबर आलूद रहने के अलावा दोपहर ज़ोब, बारखान, अवरान और तुरबत में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जिज़वी अबर आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के।